कुंभ भगदड़, बीबीसी को 2 और जगह भगदड़ के सबूत मिले, चश्मदीदों ने बताया आपबीती। चेतावनी, इस रिपोर्ट के कुछ विवरण विचलित कर सकते हैं। क्या कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन संगम नोच के पास हुई भगदड़ के अलावा कुछ और जगहों पर भी भगदड़ जैसे हालात बने थे? चश्मदीदों की माने तो कम से और 2 जगहों पर ऐसे हालात बने। इसमें लोगों की जान भी गई। हालांकि संगम नोज की भगदड़ को कई दिन बीत गए हैं, लेकिन प्रयागराज के अस्पतालों के मुर्दाघरों में रिश्तेदारों की तलाश में लोगों का पहुंचना जारी है। मध्य प्रदेश से आए सत्यम प्रयागराज में अपने लापता पिता की तलाश में भटक रहे हैं। उनके पास एक बैग है, इसमें पानी की 2 खाली बोतलें हैं। सत्यम गुस्से में दिखते हैं। स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के मुर्दाघर से बाहर निकलते हुए उन्होंने बीबीसी हिंदी से कहा, अंदर कई शव हैं। आप बता दो भैया, आप बता दो हमें कि हमारा परिजन है यहाँ पर। हम ले जाएंगे भैया। नहीं चाहिए आपका पैसा, नहीं चाहिए कुछ। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी के बाहर खड़े आमोद कुमार की आपबीती भी सत्यम जैसी ही है। वे प्रयागराज के सभी मुर्दाघर तलाश चुके हैं, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा चुके हैं। उन्हें 29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या के दिन लापता हुई अपनी रिश्तेदार रीता देवी के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता चला है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे कुंभ में बड़ी तादाद में लोगों का पहुंचना जारी है। मेला प्रशासन के मुताबिक मौनी अमावस्या के दिन करोड़ों लोगों ने यहां स्नान किया। इसी दिन संगम नोज के पास भगदड़ हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें 30 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की थी। मीडिया से बात करते हुए कुंभ मेले के डीआईजी वैभव कृष्णा ने बताया था, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। गिर गया होता तो शायद जिंदा न होता। प्रशासन ने संगम नोज के पास हुई भगदड़ के बारे में माना है। हालांकि कई लोग ये दावा करते हैं कि उस दिन कुंभ में कम से कम 2 अन्य जगह भी हालात बेकाबू हुए थे। बीबीसी ने ऐसे कई चश्मदीदों से बात की जिन्होंने कुंभ सेक्टर -21 में समुद्रकूप मार्ग के पास हुई भगदड़ को देखा था। ये इलाका प्रयागराज के झुंसी इलाके से सटा है। चश्मदीदों के मुताबिक उस दिन यहाँ इतनी भीड़ थी कि लोगों के लिए आगे बढ़ना या पीछे हटना मुश्किल हो रहा था। एक आश्रम में रुके पवन रात में करीब 2:30 बजे गंगा स्नान करके लौट रहे थे। उस वक्त वह यहाँ फंस गए थे। पवन बताते हैं कि किसी तरह से संघर्ष करते हुए यहाँ से निकल पाए। वह कहते हैं, अगर मैं गिर गया होता तो शायद जिंदा न होता। बहुत घुटन महसूस हो रही थी यहाँ पर। मतलब लोग चिपके हुए थे। सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी। लोग प्यास के मारे तड़प रहे थे। धर्मगुरु अर्पित महाराज उल्टा किला चौराहे से सटे दास धर्म शिविर में रह रहे हैं। वह 29 जनवरी के दिन को याद करते हैं। सुबह 6 बजे के करीब मेरे साथियों ने मुझे जगाया। मैं देर तक सोया था क्योंकि मैं अखाड़ों के स्नान के बाद गंगा स्नान करने जाने वाला था। बाहर का मंजर डराने वाला था। उद्धरण चिन्ह। अर्पित महाराज बताते हैं, लोग प्यास के मारे तड़प रहे थे। पानी पिला दो, एक घूंट पानी दे दो। चारों तरफ से लोग आ गए। इधर झुंसी से रास्ता उतर रहा है, यहां से लोग आ गए। उधर शास्त्री पुल से उतर कर लोग आ गए। इधर पीछे से यहां लोग आ गए। एकदम कसाकसी हो गई। दास धर्म शिविर को जब बेहाल भीड़ के लिए खोला गया तो कुछ मिनट में ही कई हजार लोग इसमें घुस गए। अर्पित महाराज कहते हैं, एक महिला ने अपना बच्चा फेंकते हुए कहा, गुरुजी, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। उन मुश्किल हालात में हमने सैकड़ों लोगों की मदद की। खुले आसमान के नीचे सांस न ले पाए। निशान सिंह भी इसी शिविर में रहकर कुंभ आ रहे श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं। उस रात वह भी भीड़ में फंसे थे। निशान सिंह बताते हैं, महिलाएं रो रही थी, बचाओ बचाओ, किसी तरीके से हमें बाहर निकालो। हमारे गुरु संत त्रिलोचन दर्शन दास ने कहा, भीतर आने दो, कोई परवाह नहीं। दास शिविर में सेवा कर रहे अशोक त्यागी कहते हैं, खुले के अंदर सांस न ले पाए, खुले आसमान के नीचे ये पहली बार देखा। लोगों ने जूते, चप्पल, बैग, जिसका जो सामान था छोड़ गए। जान बचाना मुश्किल हो रहा था। लोग पानी के लिए तड़प रहे थे। वह मंजर इनकी आंखों में आंसू ला देता है। यही सेक्टर -21 का कचरा ट्रांसफर स्टेशन है। यह अभी कचरे में आए जूते चप्पलों कपड़ों से भरा पड़ा है। शिवनाथ कचरा ले जाने वाला ट्रक चलाते हैं। 29 जनवरी की सुबह का मंजर याद करते हुए उनकी आंखें नम हो जाती हैं। शिवनाथ बताते हैं, हालात बहुत खराब थे। ऐसा लगा था कि जो लेटे हुए थे वह पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। जो परिवार यहाँ थे वो बिलख बिलख कर रो रहे थे। कोई कह रहा था, यहाँ मेरा चाचा था, यहाँ मेरे माँ बाप थे, यहाँ मेरी औरत थी, यहाँ मेरा भाई था, कोई नहीं मिला सर। बीबीसी हिंदी से बात करते हुए कई चश्मदीदों ने यहाँ कई शव देखने का दावा किया है।
एक चश्मदीद ने नाम न जाहिर किए जाने की शर्त पर बताया कि उन्होंने कम से कम 4 शव एक ही जगह देखे थे। वहीं कचरा गाड़ी चलाने वाले चंद्रभान ने कचरे में एक शव खुद देखने का दावा करते हुए बीबीसी हिंदी से कहा, बॉडी मैं इस चौराहे उल्टा किला चौक पर देखा। 12 बजे वहां पर एक बॉडी देखा। वह बहुत बुजुर्ग था। चंद्रभान बताते हैं कि वे अगले 3 दिनों तक सिर्फ भीड़ में लोगों का छूट गया सामान ही कचरे में ढोते रहे। हम गुमनामी में मर रहे हैं। इस जगह से करीब 1.5 किलोमीटर दूर नगीना मिश्र का घर है। उनके परिवार के मुताबिक वह भोर में 4 बजे के करीब यहां फंस गई थी और जिंदा अपने घर नहीं लौट सकी। उनके देवर गणेश चंद्र मिश्र उस समय उनके साथ थे। उस मंजर को याद करके उनकी आंखें नम हो जाती हैं। गणेश चंद्र मिश्र कहते हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे थे। जो गिर रहा था उठ नहीं पा रहा था। मेरी भाभी गिरी और उठ नहीं पाई। मैं उन्हें उठा रहा था कि भीड़ ने मुझे भी गिरा दिया। मैं 100 नंबर 112 नंबर पर फोन करता रहा। वह बार बार मेरी लोकेशन लेते लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया। गणेश चंद्र मिश्र ने सुबह करीब 6 बजे किसी तरह अपने घर संपर्क किया। उनके बेटे और उसके दोस्त उन्हें लेने के लिए पहुंचे। तब वह किसी तरह दोपहर 1 बजे के करीब वहां से अपनी भाभी का शव लेकर निकल सके। गणेश मिश्र कहते हैं, अगर मैं बॉडी की सुरक्षा में न होता तो बॉडी मिलने या पहचानने लायक ही न होती। सरकार तो आइडेंटिफाई ही नहीं कर रही है कि ये लोग वहां मरे हैं। हम गुमनामी में मर रहे हैं। वहीं मरे हैं। हमारे पास सारे सबूत हैं। सब कुछ है। लेकिन सरकार सिर्फ एक ही जगह को आइडेंटिफाई कर रही है, संगम नोज। गणेश मिश्र के बेटे आशुतोष अपनी ताई का शव उठाने अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचे थे। उन्होंने बताया, वहां कोई सरकारी मदद नहीं पहुंची, न कोई एम्बुलेंस न और कुछ। उनका सवाल है कि अगर मेडिकल की इतनी सुविधा है तो वह पहुंची क्यों नहीं। भीड़ में फंसी थी एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां। गणेश मिश्र दावा करते हैं कि एक महिला पुलिसकर्मी बार बार उच्च अधिकारियों और कंट्रोल रूम को फोन करके बता रही थी कि यहां स्थिति विकट हो रही है। उधर से न कोई जवाब आया और न मदद। इस महिला कर्मी के कार पर खड़े होकर मदद की गुहार लगाते हुए कई वीडियो सामने आए हैं। कई चश्मदीदों ने बीबीसी हिंदी को बताया है कि किसी तरह की कोई मदद यहां नहीं पहुंच सकी थी। हालांकि बीबीसी हिंदी ने उस दिन सुबह 11:15 बजे के कई ड्रोन फुटेज देखे हैं। इनमें एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां यहां भीड़ में फंसी नजर आ रही हैं। एरावत मार्ग पर उस दिन क्या हुआ? समुद्रकूप चौराहे उल्टा किला चौक से करीब 1 किलोमीटर दूर एरावत मार्ग पर भी मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ जैसे हालात बने थे। बीबीसी हिंदी ने इसके कई वीडियो देखे हैं। चश्मदीद यहां भी कई मौत होने के दावे कर रहे हैं। एक महिला चश्मदीद ने बीबीसी से कहा, यहां कई मौतें हुई थी। हम मुश्किल से बच सके। बीबीसी हिंदी ने एरावत द्वार के पास रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो देखा है। इसमें कम से कम 4 शव नजर आए। बताया गया कि यह वीडियो उस दिन सुबह 7:15 पर रिकॉर्ड किया गया था। यहां मौजूद रहे एक चश्मदीद ने रात और मौनी अमावस्या की सुबह का मंजर बताते हुए बीबीसी से कहा, यहां इतनी भीड़ थी कि पूछो मत। हद से ज्यादा भीड़ थी। आप हमारी बाउंड्री की टीम की कंडीशन देख लीजिए। पब्लिक तोड़कर घुस गई थी। रात में पता नहीं चला। सुबह होते ही पता चला, यहां कई लोग हताहत हुए। दूसरे कई चश्मदीदों की तरह एक और चश्मदीद ने नाम न जाहिर होने की शर्त पर बताया, जो हताहत हुए वे यहां लोहे की चादर की साइड पर दिखे थे। सुबह 10-11 बजे के बीच प्रशासन की गाड़ियां उन्हें लेकर गईं। प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन का कहना है कि 29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या के दिन संगम नोज के अलावा जिन दूसरी जगहों पर हादसे और मौतें होने का दावा किया जा रहा है, उनकी पुष्टि और जांच की जा रही है। बीबीसी हिंदी से फोन पर बात करते हुए मेलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, मेला क्षेत्र में जो संगम नोज की घटना हुई थी, उसके संबंध में हमने ऑलरेडी मीडिया में बताया हुआ है। शेष जगह पर शेष जितनी भी डेथ्स हुई हैं, मेडिकल कॉलेज में रिपोर्ट हुई है, उनकी पुष्टि की जा रही है। उनका क्या कारण रहा, उनके परिजनों से मिलकर पता किया जा रहा है। इसके बाद हमने मेलाधिकारी विजय किरण आनंद से मिलकर भी उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। हालांकि उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार करते हुए कहा कि वह पहले ही बीबीसी को फोन पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। हमने उनसे ये भी जानना चाहा कि क्या मौनी अमावस्या के दिन अनुमान से अधिक भीड़ यहां पहुंची थी। उन्होंने इसकी भी कोई जानकारी नहीं दी। यूपी सरकार ने मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान लगाया था। कुंभ प्रशासन ने मौनी अमावस्या के दिन शाम 4 बजे तक ही करीब 6 करोड़ लोगों के स्नान करने का आंकड़ा भी जारी किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुंभ के दौरान हुई भगदड़ में मरने वालों के परिजनों के लिए 25 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है।
मौनी अमावस्या के दिन जान गंवाने वाले कई लोगों के अंतिम संस्कार हो चुके हैं, लेकिन कई के परिजनों को अब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिला है कि उनके अपनों के साथ उस दिन आखिर क्या हुआ था। वे आज भी परेशान हाल इंतजार कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।